गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर 8 कंप्लीट करने से पहले जो हम लोग हर क्लास में रिवीजन करते हैं पीछे का, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना नोटबुक ओपन कीजिए। लास्ट क्लास का टॉपिक को एक बार 1-2 मिनट में रिकैप कीजिए। एक बार देखिए कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार कॉपी ओपन करके लास्ट क्लास का नोटबुक को देखिए। ठीक है, लास्ट क्लास के बारे में क्या क्या बात हुआ था वो सब आप लोग टॉपिक एक बार रिकैप कीजिए। हम बात करेंगे, थोड़ा सा आज एक पॉइंट छूट गया है एम्ब्रायोसैक में, उसको लिखवाना है। ठीक है, तो आप लोग तब तक कॉपी को रिवाइज करो लास्ट क्लास का। अभी हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं एम्ब्रायोसैक का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिनेशन। देखो, ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये सब हम लोग कॉपी में आप लोग बना चुके हो। बस आपको एक टॉपिक यहाँ पे बताना है कि ये जो इम्ब्रायोसैक है ये जो इम्ब्रायोसैक है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे टोटल कितना सेल प्रेजेंट होता है वो हम लोग को जानना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि एक मेगा स्पोर से, फंक्शनल मेगा स्पोर से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एक इम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर कहां से बना है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर से बना है। और वो मेगा स्पोर किसमें कन्वर्ट हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन इस फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में सेल जो लिखे कि ऊपर में 3 जो सेल है इसका नाम बोले एंटीपोडल सेल, बीच वाले सेल को, जैसे कि ये जो पूरा सेल है ना, ये पूरा सेल, ये पूरे सेल को बोले सेंट्रल सेल, और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको बोले हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद यहाँ पे लिखे सिनर्गिड, यहाँ पे लिखे फीमेल ये पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या बोले, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायोसैक। अब यहाँ पे सेंट्रल सेल का पोलैरिटी लेवल हम बताए थे लास्ट क्लास में, कितना होता है 2n। सेंट्रल सेल का पोलैरिटी लेवल कितना है 2n। एंटीपोडल का पोलैरिटी लेवल क्या है n। सिनर्गिड का पोलैरिटी लेवल क्या है n। एक सेल का पोलैरिटी लेवल क्या है, ये भी n है। और पोलर न्यूक्लियाई भी कैसा है, ये भी n है और ये भी n है। मतलब सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग इसको बोल दे रहे हैं डिप्लॉयड इन नेचर। क्या बोल दे रहे हैं इसको, डिप्लॉयड इन नेचर। तो याद रखना कि एक एम्ब्रायोसैक में जितना भी स्ट्रक्चर है सबका पोलैरिटी लेवल क्या है, तो एंटीपोडल का पोलैरिटी लेवल क्या है, एंटीपोडल इज हैप्लॉयड इन नेचर दैट इज n। सेंट्रल सेल क्या है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर दैट इज 2n। फिर बोले सिनर्गिड कैसा है, सिनर्गिड यहाँ पे हैप्लॉयड है। एक सेल कैसा है, एक सेल भी हैप्लॉयड है। और पोलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पे n+n के रेशियो में है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये सब डायग्राम तो लास्ट क्लास में बताए हैं, बट इसको फिर से क्यों बनाए। यहाँ पे देखना कितना टोटल सेल हम लोग बनाए, हम लोग को यहाँ पे सेल को काउंट करना है। देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और बीच का ये जो सेंट्रल सेल है, इसको मिला के हो गया कितना सेल, 7 सेल। तो एक एम्ब्रायोसैक में टोटल सेल कितना हो गया, 7 सेल हुआ। ऊपर का 3 सेल, नीचे का 3 सेल, और बीच में ये सेंट्रल सेल, इसको बोले हम लोग टोटल 7 सेल। और अब न्यूक्लियस को काउंट करना है, तो न्यूक्लियस देखो कहां है, एक न्यूक्लियस यहां पे है, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस और 8 न्यूक्लियस। तो टोटल इस एम्ब्रायोसैक में सेल कितना प्रेजेंट है,
इस पूरे एम्ब्रायोसेक में 7 सेल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस कितना प्रेजेंट है, न्यूक्लियस 8 प्रेजेंट है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक एम्ब्रायोसेक में न्यूक्लियस कितना प्रेजेंट है और सेल कितना प्रेजेंट होता है। तो आप लोग आंसर करना कि एक एम्ब्रायोसेक में एक एम्ब्रायोसेक में सेल कितना है, ऊपर में 3 सेल एंटीपोडल, नीचे में 2 सेल सिनर्गिड, एक सेल एक बीच में एग सेल और उसके बाद बीच का ये जो सेंट्रल सेल है इसको मिला करके टोटल सेल कितना हो गया, टोटल 7 सेल हो गया। लेकिन इस एम्ब्रायोसेक में न्यूक्लियस कितना है, तो इस एम्ब्रायोसेक में न्यूक्लियस हम लोग देखें कि 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और बीच का 2 न्यूक्लियस। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे एम्ब्रायोसेक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज में या फिर यहीं लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोसेक के बारे में लिखेंगे, एम्ब्रायोसेक इज 7 सेल्ड, 7 सेल है एम्ब्रायोसेक में और न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस इसमें 8 है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे इन एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, इट हैज 7 celled and 8 न्यूक्लियस। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रायोसैक में या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में कितना सेल होता है, तो आपको आंसर करना है कि सर सेल जो है वो 7 होता है, 3 ऊपर सेल है, 3 नीचे सेल है और बीच का एक सेल। तो सेल हो गया यहाँ पे 7 और न्यूक्लियस कितना हो गया, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 न्यूक्लियस नीचे और बीच में 2 न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे कितना हो गया, 8। तो स्टेटमेंट याद रखना है कि एम्ब्रायोसैक में या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में सेल कितना होता है, 7 सेल होता है और न्यूक्लियस कितना होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कितना होता है, न्यूक्लियस 8 होता है और सेल कितना होता है, 7 होता है। इस पॉइंट को आप लोग कॉपी में लिखिए, ये हम नहीं लिखवाए थे, इसको लिखिए कॉपी में, आप लोग सबको कॉपी में लिखिए, जहां पे एम्ब्रायोसैक बनाए हो ना उसी के आसपास लिखना। या फिर अगर चाह रहे हो कि शुरू से एक बार इस पूरे डायग्राम को बनाना चाहते हो तो शुरू से भी बना सकते हो, ठीक है। अगर कहीं वहां पे स्पेस खाली है एम्ब्रायोसैक वाले टॉपिक में तो वहां पे भी बना सकते हो आप लोग। चलो जल्दी से बनाओ इसको, पूरे स्ट्रक्चर को बनाओ, पूरा स्टेटमेंट लिखो, सारा एक एक पॉइंट। चलो बहुत अच्छा, ये लिख लिए होगे आप लोग। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पॉलिनेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ चुके, लास्ट लेक्चर में पूरा मेल पढ़ चुके, पूरा फीमेल पढ़ चुके। अब क्या करना है कि जो मेल जो गैमेट है उस गैमेट को लेकर के आना है फीमेल के पास, फ्यूजन कराना है और जाइगोट का फॉर्मेशन करना है। जिस प्रकार से आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो ना कि 10th क्लास में क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। टॉपिक का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इसी चीज को हम लोग को स्टडी करना है। तो यहाँ पे मेल गैमेट पढ़ लिया एक बार कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट अभी जस्ट देखो कि ये फीमेल गैमेट है, ये जो एग सेल है ना यही क्या है, यही है फीमेल गैमेट। यहाँ पे फीमेल का गैमेट प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यही समझ लो कि यही एक फीमेल गैमेट है और बीच में 2 सिनर्गिड है जिसके अंदर में इस तरह से फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस का, कि जब पोलन ट्यूब आएगा स्टाइल से जब पास करेगा तो पोलन ट्यूब को इसमें एंट्री कौन देगा, इसमें एंट्री करने के लिए मदद कौन करेगा, यहाँ पे हेल्प करने के लिए फिलीफॉर्म अपैरेटस है। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री करने के लिए। वहां पे इस ओवरी के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर में एंट्री चाहिए ना पोलन ट्यूब को, तो उसको गाइड कौन करेगा, उसको गाइड करेगा फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर हुआ बात। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा पॉलिनेशन के बारे में। पीछे का हम मान रहे हैं कि आपका सारा पॉइंट क्लियर है, तभी आप यहां से शुरू करना। अगर पीछे आपको पोलन ग्रेन नहीं पता है, एम्ब्रायोसैक नहीं पता है, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं पता है, तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा ना। तो पीछे का अगर क्लियर है तभी आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट करना, नहीं तो जाकर के बैक लेक्चर देखो उसके बाद इस लेक्चर को करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब हम लोग का। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ करवाए थे क्या, क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म इज 30, कि इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, इंडोस्पर्म में बोल रहा है 30 क्रोमोसोम, 30 क्रोमोसोम बोल रहा है। इंडोस्पर्म में 30 क्रोमोसोम है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूसेलस, कि न्यूसेलस में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। तो न्यूसेलस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, थम्स अप कीजिए। अगर आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं न्यूसेलस हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है,
यहां से हम देख रहे हैं, चैट में लिखिए नूसलस इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, नूसलस इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, रिस्पॉन्स दिखाइए, चैट में लिखिए न्यूसलस इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सुनीता है, सोहेल है, आशीष है, बताइए न्यूसलस हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म के बारे में। हम बता दिए थे, अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए हैं कि सर एंडोस्पर्म होता क्या है, बस एंडोस्पर्म के बारे में बताए थे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। इट इज 3n, मतलब एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म कितना होता है? ट्रिप्लॉइड। तो 3n इक्वल्स टू 30 लिख सकते हैं क्या कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 3n है और यहाँ पे क्रोमोसोम बोल रहा है 30 है, तो 3n इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब हैप्लॉइड सेट में कितना क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम है। तो नूसलस कैसा होता है? नूसलस होता है 2n। तो कितना करेंगे? 2n, मतलब n का वैल्यू 10 है तो 2n का वैल्यू कितना होगा? 20 होगा। क्लियर है बात ये? तो हम लोग इसका आंसर कितना करेंगे? आंसर इसका हो जाएगा 20 क्रोमोसोम। कि नूसलस में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 20। क्योंकि इंडोस्पर्म में कैसा इंडोस्पर्म कैसा होता है? इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्रोमोसोम कितना क्वेश्चन में दिया है? क्रोमोसोम 30 दिया है। तो n का वैल्यू निकाले कितना आया? 10 आया। और हम लोग जानते हैं कि नूसलस डिप्लॉइड होता है, नूसलस 2n होता है। तो 2n क्या हो जाएगा? 2 इंटू n करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है क्या? एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट प्लॉइडी लेवल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली। कि इनमें से हमको इसका प्लॉइडी लेवल को पता करना है। जैसे कि यहां पे पहला स्ट्रक्चर दिया नूसलस, दूसरा स्ट्रक्चर दिया पोलर न्यूक्लियाई, तीसरा स्ट्रक्चर दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, थर्ड दिया इंडोस्पर्म, फिर दिया फीमेल गैमेटोफाइट दिया। अब इसका हमको प्लॉइडी लेवल बताना है। तो प्लॉइडी लेवल क्या होगा भाई? देखो यहाँ पे जो नूसलस अभी जस्ट बताएं कैसा होता है नूसलस इज डिप्लॉइड। नूसलस कैसा होता है? नूसलस डिप्लॉइड होता है। पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है? पोलर न्यूक्लियाई बोलिए हैप्लॉइड होता है। MMC कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। इंडोस्पर्म कैसा होता है? इट इज ट्रिप्लॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे ये देख लो 2n 2n 3n एंड n। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, पॉलिनेशन। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको हम मिटा देंगे। अभी इसको लिखना है किसी को तो ये लिख लो, ये लिखना है तो लिखो और उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ये तो आंसर तो लिख ही दिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन का मतलब तो आप लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हो। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पढ़ रहे हो ना क्लास 8 से कि व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज फॉर्म में पढ़ना है कि कितना तरह का पॉलिनेशन होता है, जेनेटिकली सेम होता है या डिफरेंट होता है, वेरिएशन आता है कि नहीं आता, यही सब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। और पॉलिनेशन होता किसके द्वारा है? जैसे कुछ एजेंट होता है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन को लेके जाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। वो भी पढ़ेंगे कि अगर पॉलन ग्रेन हवा से जा रहा है, पॉलन ग्रेन पानी से जा रहा है, या पॉलन ग्रेन एनिमल के थ्रू जा रहा है, इंसेक्ट के थ्रू जा रहा है, तो वो सब में क्या कंडीशन होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा? सबसे पहले किसी भी चीज का जरूरत क्यों पड़ता है? पॉलिनेशन जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्लांट को पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ये पहले नंबर सोचो कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एंथर से रिलीज होता है जो पॉलन ग्रेन, उसको लेकर के कहां जाना है? उसको स्टिग्मा पे लेकर के जाना है। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है ना वो खुद से नहीं जा सकता है। समझ में बात आया? क्या बोले कि पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है वो खुद से चल के नहीं जा पाता है स्टिग्मा के पास, इसीलिए पॉलिनेशन का जरूरत पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन इज नॉट मोटाइल। पॉलन ग्रेन नहीं चल सकता है, अपने से स्टिग्मा के पास नहीं जा सकता, उसके पास विंग्स नहीं है, उसके पास कोई भी तरह का मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जिससे वो एक एंथर से रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पे चला जाए। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको लेकर के जाना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एज, पॉइंट लिखते जाइए साथ में, एज इन प्लांट
both male male gamete both male gamete and female gamete both male gamete and female gamete is non motile, मतलब खुद से नहीं जा सकता है. gamete is non motile, so it has to be, या फिर ऐसा लिख सकते हैं नॉन मोटाइल होता है जिसके कारण so its gamete has to be transferred, has ट्रांसफर करना पड़ेगा. its gamete has to be transferred. ठीक है, उसके गैमेट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा और इसी ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलिनेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल, खुद से नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको लेकर के जाना पड़ेगा और लेकर के जाने के प्रोसेस को क्या बोले? उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोले. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात. पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे कि एज इन प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल है जिसके कारण सो इट्स गैमेट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, उसके गैमेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं. अब पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम होता है मेल गैमेटोफाइट. ये भी लिख दे रहे हैं और मेल गैमेटोफाइट यहां कर दे रहे हैं. ठीक है, एक ही बात है, मेल गैमेटोफाइट बोलो या पोलन ग्रेन बोलो. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of a flower is called pollination. यहां पे एक पॉइंट भी आपको नया लगा होगा कि सर पोलन ग्रेन का आज दूसरा नाम जान गए, मेल गैमेटोफाइट, जो कि क्लास 8 में आपको नहीं पता था कि पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. तो पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. और पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम क्लास 8 वाला है, 8 9 वाला है, जूनियर क्लासेस में जो बताया गया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ मेल, स्टिग्मा पे ट्रांसफर करना, उसके फ्लावर को क्या बोले? पॉलिनेशन बोल दिए. क्लियर हुआ बात कि ट्रांसफर कर दिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन में पढ़ना कि सर कितना तरह का पॉलिनेशन होता है वो हम लोग को पढ़ना है. ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि कितना तरह का पॉलिनेशन होता है वो हम लोग को आज समझना है. तो उसी को हम लोग एक करके देखेंगे. देखो अब हेडिंग लगा दो ऊपर में, टाइप ऑफ पॉलिनेशन. हेडिंग लगाइएगा टाइप ऑफ पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन का टाइप में क्या लिखेंगे कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन, कि पोलन कहां से आ रहा है, इस बेसिस पे कितना तरह का पॉलिनेशन होता है. क्लियर हुआ बात? इसको आप लोग लिखिए, फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, पूरा नहीं, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखते जाना. पहले लिखो टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऊपर में हेडिंग लगाओ, फिर लिखो ब्रैकेट देके लिखो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन, कि पोलन के सोर्स के बेसिस पे कितना तरह का पॉलिनेशन है वो लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर में लिखे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा नंबर में लिखे क्रॉस पॉलिनेशन. अब इसी को हम लोग को समझना है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है. देखो यहाँ पे मान लो एक फ्लावर है, ये जो फ्लावर है ये फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? एक ऐसा फ्लावर जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो यहां पे देखो इस फ्लावर में इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? ये स्ट्रक्चर एंथर है और ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा है. तो क्लियर बात कि यहां पे देखो मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है. तो इस फ्लावर को क्या बोले? बाइसेक्सुअल फ्लावर. यहां पे हेडिंग लिखेंगे. अच्छा यहां पे लिखना रह गया, यहां पे टाइप लिखना है. ठीक है, यहां पे हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का, जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी. ऑटोगेमी यहां पे लिखिएगा आप लोग, ये फर्स्ट टाइप है. ऑटोगेमी हम लोग को पढ़ना है और ऑटोगेमी के बारे में समझेंगे कि सर ऑटोगेमी होता क्या है. ठीक है, फर्स्ट नंबर बोले ऑटोगेमी. उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे जिटेनोगेमी. जिटेनोगेमी और तीसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है जीनोगेमी.
जीनोगैमी। तो फर्स्ट नंबर से बात करेंगे कि पहला नंबर जो बोले ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी में हम लोग बात कर सकते हैं, यहां लिख देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर लिख दिया यहां पे। उसके बाद देखो ऑटोगैमी में होगा क्या, जैसे कि अगर चाहे तो इसको नेक्स्ट पेज में या फिर यहीं पे देख लो, यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे नहीं सही रहेगा, चलो इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, ऑटोगैमी को बताते हैं नेक्स्ट पेज में। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में देखो क्या है कि मान लो एक प्लांट है और इस प्लांट में ये इसके थैलेमस में यहाँ पे प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा हो गया और ये इसका एंथर हो गया। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो यहां से क्या निकलेगा भाई, यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा, कहां पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। यहां से क्या रिलीज होगा? यहां से लिख दो पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, यहां से पोलन ग्रेन निकलेगा, कहां पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा। तो कहां पे गया? ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, उसी के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, कि सेम फ्लावर है सेम प्लांट है, उसी फ्लावर के बीच में एंथर से रिलीज हुआ और उसी के स्टिग्मा पे चला गया, इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है? ऑटोगैमी बोला जाता है। क्लियर हुआ बात? तो ऑटोगैमी कहां पे हो रहा है? ऑटोगैमी हो रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है। क्लियर हुआ बात? अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास है जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी के बारे में बात करेंगे। देखो जिटनोगैमी में क्या हो रहा है कि ये जो फ्लावर है यहां पे प्लांट, ये तो प्लांट है, ये प्लांट है, ऐसा लिख सकते हैं, रुको, यहां से क्या रिलीज होगा? यहां से रिलीज होगा पोलन ग्रेन, कहां पे गया? इसके स्टिग्मा पे गया। तो यहां से लिखते हैं पोलन ग्रेन, ये लिख दिए पोलन ग्रेन, और इसके स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आकर के लैंड कर गया। ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकला और कहां पे गया? इधर गया। तो इसमें बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट देखो एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, दोनों फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है। तो क्या बोलेंगे जिटनोगैमी में? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है, उसी में दो तरह का फ्लावर है, एक है यूनिसेक्स, एक है मेल फ्लावर, एक है फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर से एंथर से क्या रिलीज हुआ? पोलन ग्रेन, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जिटनोगैमी बोला जाता है। और ये दोनों हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में फर्स्ट नंबर क्या पढ़े? ऑटोगैमी, और दूसरा नंबर क्या पढ़े? जिटनोगैमी। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? तीसरा नंबर है हमारे पास जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या होगा? जीनोगैमी को नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, यहां पे क्लियर नहीं है, जीनोगैमी को हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है और इस प्लांट में ये मेल फ्लावर, ये एक अदर प्लांट है और इसके फ्लावर में यहां पे ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जीनोगैमी का मतलब है कि इसके एंथर से यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होकर के जाए दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट में, और फ्लावर भी अलग अलग है। देखो ये अलग फ्लावर, ये अलग फ्लावर, ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, कि फ्लावर भी अलग, डिफरेंट प्लांट, और प्लांट भी अलग। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। और जीनोगैमी को ही हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। जीनोगैमी को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, एक बार रिकैप करो, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोले कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पोलन कहां से आ रहा है उस बेसिस पे। उससे भी पहले क्या बात की कि पॉलिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा? पॉलिनेशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पोलन ग्रेन कैसा है? नॉन मोटाइल है, और पोलन ग्रेन के ही अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो एक लाइन ये भी लिख लेना कि उसी के नीचे लिखना जहां पे स्टेटमेंट लिखवाया है ना पॉलिनेशन का, यहां पे पॉलिनेशन का जहां स्टेटमेंट लिखवाया है उसी के नीचे लिख देना कि एज पोलन ग्रेन contain, as pollen grain contain male gamete। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, शुरू से बता रहे, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है,
as pollen grain contain male gamete, so whole pollen has to be transferred, या फिर ऐसा लिख दो male gamete, so pollen grain has to be transferred, has to be ट्रांसफर्ड। पोलन ग्रेन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? पूरे पोलन ग्रेन को ही क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो जरूरत हमको तो मेल गैमेट का ही है ना, कि मेल गैमेट को हमको ट्रांसफर करना है, तो पोलन ग्रेन को ही पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना तरह का पोलिनेशन बताए हम लोग? बात किए कि पोलिनेशन कितना तरह का है। एक पोलिनेशन को बोले सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा पोलिनेशन बोले क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में क्या बोले कि सेल्फ में देखो दो तरह का है, एक बोले ऑटोगेमी और दूसरा बोले जिटनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या बोले कि फ्लावर कैसा रहेगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, मतलब एक ऐसा फ्लावर जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर में हो, तो वहां के एंथर से रिलीज हो जाएगा पोलन, कहां पे चला जाएगा? उसके स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो इस तरह के पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी, जहां पे एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जाए, एंथर से बार बार इसी के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होता जाए, इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी बोल देते हैं। जिटनोगेमी किसको बोलते हैं? कि प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर अलग अलग रहेगा, कि यहां से एंथर से रिलीज हुआ, सेम ही प्लांट के स्टिग्मा पे चला गया। यहाँ पे फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है, यहां से एंथर से रिलीज हुआ, यहाँ पे चला गया, यहां से एंथर से फिर से पॉलिनेशन हुआ, यहां पे आ गया। तो बार बार यही प्रोसेस चलता जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोले हम लोग? जिटनोगेमी बोले। क्या बोले इस प्रोसेस को? जिटनोगेमी बोले। तीसरा नंबर क्या बोले? जीनोगेमी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस हो रहा है, कि ये प्लांट अलग, ये प्लांट अलग, ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, यहां से एंथर से रिलीज हुआ पोलन ग्रेन और इसी के स्टिग्मा पे गया, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी। क्या बोले इसको? जीनोगेमी बोले। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? ये सब हो गया बात ऑटोगेमी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग भी करेंगे, कि यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको थोड़ा रीड करेंगे, और आगे बात करते हैं थोड़ा सा फ्लावर के बारे में, कि टाइप ऑफ फ्लावर। हेडिंग लगाओ, टाइप ऑफ फ्लावर, कि कितना तरह का फ्लावर होता है वो हम लोग को जानना है। लगाइए हेडिंग। चलो, टाइप ऑफ फ्लावर में बोले कितना तरह का फ्लावर होता है, तो फर्स्ट नंबर फ्लावर बोल दिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फर्स्ट नंबर क्या बोले? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जहां पे सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर प्रेजेंट हो तो एक फ्लावर में सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट, पिस्टिल प्रेजेंट होगा, एक फ्लावर में सिर्फ स्टामेन प्रेजेंट होगा, तो इसी को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर का ये थैलेमस और इसका ये, मान लो इस फ्लावर में सिर्फ यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट है, ये फीमेल है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मान लो एक फ्लावर है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे सिर्फ ऐसा प्रेजेंट है स्टामेन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिस्टिलेट। इसको, इस पार्ट का नाम क्या है? पिस्टिल बोलो और कार्पेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पिस्टिल और कार्पेल कैसा पार्ट है? इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, कि एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं, शुरू से बता रहे। और इस फ्लावर में इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टामेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, शुरू से बता रहे। और पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो देखो कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। जहां पे सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। तो लिख देना पिस्टिलेट, यहां पे नीचे लिखना पिस्टिलेट, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल बता रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखो कि एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जहां पे सिर्फ फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, एक ऐसा फ्लावर हो सकता है जहां पे थैलेमस के ऊपर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो? स्टामेन प्रेजेंट हो, तो उसको बोल दिए स्टेमिनेट बोलेंगे। इसको लिख देना स्टेमिनेट। जहां पे सिर्फ स्टामेन प्रेजेंट हो उसको क्या बोले? स्टेमिनेट।
जहां पे सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो उसको क्या बोले, पिस्टिलेट। क्लियर? ये किसके किसके बारे में बता रहे, ये यूनिसेक्सुअल के बारे में बता रहे, जहां पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो एक में, और अलग एक अलग फ्लावर हो जहां पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दैट इज अलग अलग है दोनों, दैट इज क्या बोले, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आते हैं बात बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात करेंगे कि सर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे ये लिख दिए ना, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग लिख सकते हैं कि मानो ये थैलेमस, और थैलेमस में मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है, इस तरह से मान लो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामेन, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो इस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कॉपी में आप लोग बनाइए, इसको बनाइए पूरा डायग्राम, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसको बनाइए। कमेंट सेक्शन पे आप लोग बात नहीं कीजिए, अगर कुछ आपको कमेंट करना है तो टॉपिक से रिलेटेड कीजिए, कुछ सवाल पूछ रहे हो उसको कीजिए। कमेंट में देख रहे हैं आप लोग कुछ कुछ बात कर रहे हो, टॉपिक से रिलेटेड बात करो, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है उसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको कमेंट में करो। चलो ये पूरा लिखो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम ये पूरा बनाओ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लिख लिए? चलो अब देखो यहां पे एक एग्जांपल हम लोग को याद रखना है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, कि देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखना कि यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, इसके स्टिग्मा एंथर में जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, इसके स्टिग्मा पे जाएगा, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होकर इसके स्टिग्मा पे जा सकता है, और यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होकर इसके स्टिग्मा पे जा सकता है। तो अब हमको बताना कि यहां से इस एंथर से इस स्टिग्मा पे ये गया जो पोलन ग्रेन, ये कौन सा पोलिनेशन है। चलो कमेंट में बताओ कि इस एंथर से इस स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन गया ये ऑटोगैमी है या जिटनोगैमी है या जीनोगैमी है। चलो बताओ तो इसको कमेंट में बताओ कि ये स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन गया इस एंथर से जो पोलन ग्रेन गया इस स्टिग्मा पे, ये कौन सा पोलिनेशन है, बता देंगे कोई? चलो कमेंट हम देख रहे हैं, बताओ ऑटोगैमी, जिटनोगैमी या जीनोगैमी, क्या होगा बताओ। चलो देखो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। ये क्या है, एंथर से स्टिग्मा पे गया, इसको क्या बोल दिए, ऑटोगेमी। यहां ए लिख दो। ये भी क्या है, ये भी ऑटोगेमी लिख दो। ये भी क्या, कैसा पॉलिनेशन हुआ, ये भी ऑटोगेमी ही हुआ। ये भी कैसा पॉलिनेशन हुआ, ये भी ऑटोगेमी ही हुआ। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको आगे बताएंगे, पहले ये लिख लेना कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गन या स्ट्रक्चर जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। जिसके पास दोनों पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, जैसे मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे लिख लेना, ये डायग्राम बनाओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखो और नीचे में लिखो हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्वीट पोटैटो, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है पी। याद रखना इस बात को कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो और दूसरा एग्जाम्पल है पी। बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मीनिंग कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्लियर? बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या बोले, स्वीट पोटैटो एंड पी। आगे बात करें, नेक्स्ट है मोनोइसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट। यहां पे ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। फर्स्ट नंबर में लिखिए मोनोइसियस प्लांट और दूसरा नंबर में लिखिए डायोसियस प्लांट। कि मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट होता क्या है। तो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब क्या बोला कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। जैसे कि इसका अगर हम बनाना चाहे मोनोसियस का, तो यहां पे मोनोसियस बना देते हैं, मोनोइसियस, मोनोसियस प्लांट। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। तो यहां पे एक प्लांट बना लो, एक प्लांट बना लो, बोल रहा है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। तो यहां पे मान लो ये स्टैमेन, ये पिस्टिल बना दिए और यहां पे ये स्टैमेन बना दिए।
प्लांट तो एक ही है बट दोनों अलग अलग प्रेजेंट है कि बोथ मेल एंड फीमेल, देखो ये मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोइसियस प्लांट, जहां पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, दैट इज मोनोइसियस प्लांट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल याद रखना हम लोग को, कैस्टर, कोकोनट एंड मेज, कि ये सब जो प्लांट है यहाँ पे फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट यहाँ पे कैसा है? मोनोसियस है, कि एक ही प्लांट में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। याद रखना है इस बात को, और इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। क्लियर हुआ बात? यहां तक याद रखना कि मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लांट जहां पे मेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा और वहां पे फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होगा, इस प्लांट को क्या बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट। एग्जांपल क्या है? कैस्टर, मेज एंड कोकोनट। क्लियर बात? नेक्स्ट हमारे पास है डायोसियस। तो चलो यहां पे डायोसियस का बनाते हैं, डायोसियस प्लांट। अब डायोसियस प्लांट में क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। क्या बोला? मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट एंड फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। जैसे बोलो कि यहाँ पे ये इस तरह से, कि डायोसियस क्या होता है कि यहाँ पे मान लो इस प्लांट में ये मेल फ्लावर प्रेजेंट है और यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग बोलते हैं डायोसियस, कि अलग अलग है, यहाँ मेल फ्लावर अलग प्लांट में है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है। तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलेंगे? डायोसियस प्लांट। मोनोसियस, मोनो मतलब सिंगल, कि एक ही में दोनों प्रेजेंट है, डायोसियस मतलब कि अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग प्लांट में, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में, तो उसको बोल देंगे डायोसियस प्लांट। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा जाएगा। पपाया, डेट पाम, कैसा होता है? डायोसियस, जहां पे मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। क्लियर बात? और मोनोसियस का क्या एग्जांपल? कैस्टर, कोकोनट एंड मेज। डायोसियस का पपाया एंड डेट पाम। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, मोनोसियस डायोसियस बात हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, इसका आंसर हम देखेंगे कमेंट में, सबका आंसर आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये वाला नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्लास में हम बताए भी है ये टॉपिक, तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आंसर कीजिए कमेंट में, और आप लोग इधर स्कूल में भी जो ज्वाइन किए हैं आप लोग भी आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? चलो हम कमेंट देख रहे हैं, आंसर करो। सर थोड़ा टाइम चाहिए लिखने के लिए। ओके, तो टाइम दे रहे हैं, इसको लिखिए। एक मिनट, हम थोड़ा बैक कर रहे हैं, इसको लिख लो, मोनोसियस एंड डायोसियस लिखो। ठीक है, मोनोसियस एंड डायोसियस लिखिए। किसका कमेंट था? सौम्या सिंह। ठीक है सौम्या, टाइम दे रहे हैं, इसको लिखिए, मोनोसियस एंड डायोसियस लिख लीजिए। लिख लीजिएगा तो एक बार कमेंट में बता दीजिए कि सर लिख लिए। चलो लिखे, सौम्या सिंह लिख लिए। शायद सी, अच्छा सी ऑप्शन बोल रहे हो, ठीक है, संगीता गुप्ता। ठीक है देखते हैं उसको। ये लिख लिया आप लोग, मोनोसियस एंड डायोसियस लिख लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सब कोई, ठीक है। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन को बताओ, ये क्वेश्चन का हम टॉपिक भी लिखवाए थे, वायबिलिटी ऑफ पोलन। अगर किसी को नहीं आ रहा है टॉपिक तो जाके टॉपिक देखो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। टॉपिक का नाम है वायबिलिटी ऑफ पोलन, टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ पोलन। नोट्स ओपन कीजिए, वहां पे देखिए कि वायबिलिटी ऑफ पोलन में क्या बताए हम। क्या आंसर है?
आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन है कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ। लिखवाए थे, दो एग्जांपल लिखवाए थे, कॉपी में जाकर के देखिए, दो एग्जांपल लिखा होगा, एक व्हीट एंड राइस, और तीन एग्जांपल लिखवाए थे फैमिली का, सोलानेसी, लिलिएसी एंड पोएसी, इस तरह से लिखवाए थे। अब देखो यहां पे क्या बोले कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी, तो रिटेन रोसेसी था, रोसेसी, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि जो लेगुमिनेसी था, सोलानेसी था और रोसेसी था, उसका जो पोलन ग्रेन है वो 1 महीने तक वायबिलिटी को मेंटेन करके रख सकता है। वायबिलिटी का मतलब क्या बताए थे कि जो पोलन ग्रेन बाहर निकलता है तो कितने दिन तक, कितने टाइम पीरियड तक वो पोलन ट्यूब को बना सकता है। पोलन ट्यूब का मतलब क्या, जहां पे एग्जाइन एब्सेंट हो वहां से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बाहर निकलता है जब पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पे, तो एग्जाइन से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है ट्यूब जैसा, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, कहां से निकला समझ में बात आया, एग्जाइन जहां पे एब्सेंट है, एक पॉइंट पे एग्जाइन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं जर्मपोर, वहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। तो पोलन ट्यूब बाहर जो निकल रहा है इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी, कि अपने वायबिलिटी को मेंटेन करके कितने दिन तक रह सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या था, रोसेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलानेसी, ये जो तीन फैमिली है वो 1 महीने तक अपने वायबिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। याद रखना है इस बात को। ये कब पूछा है, 2021 में पूछा है कि 1 महीने तक वायबिलिटी तक कौन मेंटेन करके रखता है, कि सोलानेसी एंड रोसेसी। यहाँ पे आंसर तो है रोसेसी एंड लेगुमिनेसी। तो सौम्या सिंह, जिसका इसका सी था, बहुत अच्छे। संगीता अच्छा है, सही है आप लोग का, चलो बहुत अच्छा, एकदम सही। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म क्वेश्चन, चलो इसको अटेम्प्ट करो। अभी इसके नीचे थोड़ा सा पार्ट और है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट हल्का सा नीचे है, यहां तक पहले रीड करो आप लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to one plant of stigma of different plant which during pollination bring, अभी ये नहीं बताया है, जेनेटिकली डिफरेंट वाला पॉइंट हम नहीं बताया कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, ये नहीं बताया है, अभी ये बताएंगे। चलो हेडिंग अब आप लोग लिखिएगा ऑटोगेमी। ये क्वेश्चन बना लेने के बाद हेडिंग लिखो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे, वो तो डायग्राम बनाए, अभी बताएंगे। ऑटोगेमी के बारे में लिखेंगे, जिटनोगेमी के बारे में लिखेंगे और जीनोगेमी के बारे में लिखेंगे। तो यहां पे लिखिएगा ऑटोगेमी, कि ऑटोगेमी क्या होता है, तो लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of same, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower of same plant, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोगेमी बोलते हैं। समझ में आया कि फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटोगेमी। इस स्टेटमेंट को लिखिए आप लोग, इस स्टेटमेंट को लिखिए। जर्मपोर, ठीक है, पोलन ट्यूब, संगीता बोल रही है पोलन ट्यूब जर्मपोर, चलो सही है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर भी सेम प्लांट भी सेम, इसको हम लोग बोल देते हैं ऑटोगेमी। ये कौन सा पोलिनेशन है, ऑटोगेमी। अब बात करेंगे कि सर ऑटोगेमी करने के लिए अगर कोई प्लांट ऑटोगेमी करना चाहता है तो कंडीशन क्या होगा, उस प्लांट के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लावर का कंडीशन कैसा होना चाहिए, वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हेडिंग है कि कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी। यहाँ पे ये लिख लिया आप लोग, ये स्टेटमेंट हो गया क्या, स्टेटमेंट हो गया तो आगे हेडिंग लिखिएगा कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी। ये हेडिंग हो गया, ये पूरा स्टेटमेंट लिखे तो आगे लिखिए कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी। हेडिंग है कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी।
पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर कोई प्लांट ऑटोगेमी करना चाह रहा है तो उसके पास फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। फ्लावर वहां पे बाइसेक्सुअल होगा तभी तो एक ही फ्लावर के बीच में होगा कि एक ही फ्लावर है, उसी के स्टिग्मा से उसी के एंथर से पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाएगा। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। पहला कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखिए, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल, शुड बी फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर लिखेंगे कि और क्या कंडीशन हो सकता है, यहां पे कंडीशन हो सकता है कि फ्लावर कैन बी क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। अभी बताएंगे क्या होता है क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। फ्लावर अभी बस लिख लो, फ्लावर कैन बी क्लिस्टोगैमस और चास्मो। अभी मत ज्यादा परेशान होना कि सर क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस क्या होता है, हम बताएंगे, अलग से टॉपिक आएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चास्मोगैमस फ्लावर, अलग से टॉपिक आएगा। फ्लावर कैन बी क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। अब हमको तीसरा नंबर बात कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट है, पॉलिनेटर का जरूरत होगा क्या, कि कोई आएगा कि जैसे देखो मान लो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना कि मानो ये फ्लावर में यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टिग्मा इसका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। अब बताना हमको क्या यहाँ पे पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट होगा क्या, कि यहीं से पॉलिन ग्रेन को यहीं पे लेकर के जाना है, ये फ्लावर है, इसी फ्लावर में से इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे लेकर के जाना है। तो फ्लावर तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज्ड है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट बहुत ज्यादा सटा हुआ है। तो क्या यहाँ पे किसी पॉलिनेटर का हमको रिक्वायरमेंट है क्या, कि कोई आएगा और यहाँ से पॉलिन ग्रेन को उठाएगा और यहाँ पे लाकर के लैंड करेगा, ऐसा रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट लिखिए कि यहां पे पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस चीज को लिखिए, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन और एक हो सकता है कि जैसे देखो ये जो फ्लावर अभी हम बनाए, ये जो फ्लावर बनाए, अगर मान लो कि ये फ्लावर में एंथर, ये जो पूरा मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट बहुत ज्यादा दूर दूर है, एक ही फ्लावर में, जैसे मानो ये फ्लावर यहां पे है मेल पार्ट, यहां पे है फीमेल पार्ट, तो ऑटोगेमी होने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं, कि ज्यादा दूर दूर है ये फ्लावर, मान लो यहां पे ये मेल पार्ट, यहां पे फीमेल पार्ट बहुत ज्यादा दूर दूर है, जिसके कारण ऑटोगेमी होने में प्रॉब्लम होगा। वहां पे पोलिनेटर का फिर रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि कोई आएगा यहां से पोलन को उठाएगा और यहां पे लेकर के जाएगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ऑटोगेमी करने के लिए स्टिग्मा और ये जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, इसको दोनों को क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके ऑटोगेमी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन नेक्स्ट लिखेंगे, कंडीशन नंबर लिख देना कि स्टिल एंड stamen should be close enough, क्लोज मतलब कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को क्या होना पड़ेगा, नजदीक होना पड़ेगा, तब जाकर के ऑटोगेमी आसानी से होगा। अगर नजदीक नहीं रहेगा कि मेल पार्ट बहुत दूर फीमेल पार्ट बहुत दूर, एक ही फ्लावर में तो है बट दूर दूर में है, तो यहां पे ऑटोगेमी होने में प्रॉब्लम होगा। तो यहां कंडीशन क्या लिखे, पिस्टिल एंड स्टामेन शुड बी क्लोज इनफ, लिख दीजिए इसको, लिख लिए। चलो आगे बात करें, अब ध्यान से देखना, अब फोर्थ कंडीशन कितना लिखे, 4 कंडीशन लिखे ना, एक कंडीशन और लिखना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझना है पहले। देखो यहां पे इसे समझ लेते हैं, यहां पे मानो ये मेल पार्ट और यहां पे फीमेल पार्ट, ध्यान से सुनना, कंडीशन नंबर 5 ध्यान से सुनना, क्या कंडीशन होना चाहिए कि अगर किसी प्लांट को ऑटोगेमी करना है
तो उसमें बोले कि सर फ्लावर वहां कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोले कि सर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को नजदीक होना चाहिए, दूर दूर रहेगा तो पॉलिनेशन सही से हो भी नहीं पाएगा। वहां पे फिर रिक्वायरमेंट हो जाएगा पॉलिनेटर का कि कोई आएगा, कोई पॉलन को उठाएगा और स्टिग्मा पे जा करके रखेगा, तो ये तो फिर दूसरा पॉलिनेशन हो गया ना, ऑटोगेमी तो नहीं हुआ। तो ऑटोगेमी होने के लिए मेल पार्ट फीमेल पार्ट को बहुत ज्यादा नजदीक होना पड़ेगा। समझ बात आया? फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। एक बात और रहना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर मान लो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हुआ, ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, ध्यान से सुनो, पोलन ग्रेन यहां से रिलीज हुआ और इसके स्टिग्मा पे जाना है, स्टिग्मा पे जाना है, लेकिन अभी स्टिग्मा इस पोलन को रिसीव करने लायक बना नहीं है। क्या बोले कि पोलन को स्टिग्मा पे जाना है, लेकिन पोलन स्टिग्मा जो है अभी सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए। तो क्या पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा? पोलन ट्यूब अगर पोलन जाके लैंड भी करता है तो स्टिग्मा सही से बना ही नहीं है अभी, तो पॉलिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा सही से, पोलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकता है कि स्टिग्मा एकदम रेडी है, स्टिग्मा पोलन को रिसीव करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी पोलन ही नहीं बन रहा है, पोलन बन ही नहीं पा रहा है, पोलन लेट से बन रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक बार स्टिग्मा रिसीव करने के लिए रेडी हो जा रहा है तब पोलन नहीं बन रहा है, और पोलन एक बार बन जा रहा है तो स्टिग्मा रिसीव करने के लिए अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे कंडीशन नंबर 4 ये चाहिए कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन ग्रेन का मैच्योरिटी क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, कि स्टिग्मा भी मैच्योर करे एक साथ में और पोलन ग्रेन रिलीज भी हो एक साथ में, एक ही समय पे जब होगा तब जाके यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन हो पाएगा। समझ बताया? तो ये कंडीशन है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन मैच्योरिटी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। लिख दीजिएगा कंडीशन नंबर 5 में। कंडीशन नंबर 5 कहां लिख दे, चलो पीछे लिख देते हैं, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। कंडीशन नंबर 5 यहां लिख देना, उसी के नीचे लिखना स्टिग्मा रेसेप्टिविटी, स्टिग्मा रेसेप्टिविटी एंड पोलन मैच्योरिटी, पोलन मैच्योरिटी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, शुड बी सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ होना चाहिए कि पोलन ग्रेन मैच्योर भी एक समय पे कर जाए और स्टिग्मा रिसीव करने के लिए भी रेडी हो जाए, तो तुरंत से पोलन ग्रेन रिलीज होगा स्टिग्मा पे और तुरंत से पोलन ट्यूब बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज, एक साथ में होना होगा, पोलन ग्रेन डेवलप भी एक ही समय पे हो, स्टिग्मा भी एक ही समय पे रेडी रहे कि पोलन को रिसीव कर ले और पोलन ट्यूब बन जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इट शुड बी सिंक्रोनाइज। अलग अलग टाइम में होगा तो पॉलिनेशन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, पोलन ट्यूब बन ही नहीं पाएगा, तो फायदा ही नहीं होगा, पोलन यहाँ पे पॉलिनेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आता है? तो ऑटोगेमी होने का ये सब कंडीशन था, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 देख लो एक बार फिर से, क्या बोले कंडीशन नंबर 1? कंडीशन नंबर 1 में बोले कि फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। कैसा फ्लावर होना चाहिए? फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोले? फ्लावर कैन बी क्लिस्टोगैमस और चास्मोगैमस। अभी हम ये नहीं बताए हैं, ये टॉपिक हम बताएंगे अलग से कि एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक होता है चास्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट के लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए। 3rd नंबर बोले कि नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। इसको एक तरह से एडवांटेज बोल सकते हैं कि ये ऑटोगेमी का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे लिख देना कि इस तरह से ब्रैकेट करके लिख देना, घेर कर लिख देना कि इट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी, इट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का क्या है? ये एडवांटेज यही ना है कि कोई भी पॉलिनेटर ही नहीं चाहिए, यहाँ पे पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक एडवांटेज हो गया कि विदाउट पॉलिनेटर खुद से ही पॉलिन रिलीज किया, खुद ही वहां पे एक्सेप्ट कर लिया। समझ आता है? तो यहाँ पे पॉलिनेटर का जरूरत नहीं है, तो एक तरह से मान सकते हैं कि ये एक एडवांटेज है। किसके लिए? उस फ्लावर के लिए ये एडवांटेज है, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर बोले कि पिस्टिल एंड स्टामेन शुड बी क्लोज इनफ। अगर दूर दूर हो जाएगा पिस्टिल और स्टामेन तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, ऑटोगेमी हो नहीं पाएगा। करना क्या पड़ेगा कि एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, कोई इंसेक्ट आएगा और उसको उठा के लेकर के आएगा, तो ये तो ऑटोगेमी नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को बहुत ज्यादा क्लोज इनफ होना पड़ेगा, तब जाके पॉलिनेशन हो पाएगा, तब ऑटोगेमी हो पाएगा, ठीक है। आगे बात करें, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन मैच्योरिटी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। क्या बोलेंगे? सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब इसका लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना डिसएडवांटेज। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिख देना, इसी के नीचे लिखना डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का डिसएडवांटेज क्या होगा? किसी को पता है तो बताइए कमेंट में। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी? किसी को पता है तो आंसर कीजिए।
डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, जर्म पोर, पॉलन ट्यूब, चलो ठीक है। डिसएडवांटेज में लिख देना कि नो वेरिएशन विल बी प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अभी समझा रहे वेरिएशन क्या होता है, लिखो नो वेरिएशन, नो वेरिएशन विल, नो वेरिएशन विल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड। अब वेरिएशन क्या होता है सो समझना, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो पहले कि नो वेरिएशन विल प्रोड्यूस्ड। टाइम हो गया है, ठीक है, आज यहीं तक करेंगे, बट वेरिएशन के बारे में पहले समझा लेते हैं, ठीक है। क्या बोले कि ऑटोगेमी में वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब समझाते हैं, देखो ध्यान से। अब ध्यान से सुनना कि ये प्लांट यहाँ पे एंथर और यहाँ पे ये इसका फीमेल पार्ट, यहां से क्या हुआ, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, इस पे आया, ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, तो इसको क्या बोले, ऑटोगेमी बोले। क्या बोले इसको, ऑटो। इस पोलिनेशन का नाम क्या बोले, ऑटोगेमी। पोलिनेशन का क्या नाम बोले, ऑटोगेमी। हम बोले कि ऑटोगेमी में वेरिएशन नहीं आता है। वेरिएशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि यहाँ जो पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है वो इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा। मतलब कि जैसा क्रोमोसोम का कंपोजिशन यहाँ पे है वैसा ही क्रोमोसोम का कंपोजिशन यहाँ पे भी है, कोई भी तरह का डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है और यहाँ पे इसके अंदर जो मेल गैमेट है दोनों एक ही जैसा है। अलग एक ही तरह का क्रोमोसोम होगा ना, कि बॉडी का तो पार्ट सेम ही है ना भाई, कि एक ही प्लांट है, इस प्लांट में जैसा क्रोमोसोम होगा तो उसी में वैसा ही क्रोमोसोम इसके मेल गैमेट में, वैसा ही क्रोमोसोम इसके फीमेल गैमेट में। क्रोमोसोम में तो कुछ डिसिमिलरिटी दिख ही नहीं रहा है, क्रोमोसोम एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो यहाँ पे क्या वेरिएशन आएगा, वेरिएशन का मतलब होता है कि जो सब अलग अलग दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में अभी बैठे हो ना, तो क्लास में सब अलग अलग दिख रहे हो ना, इसी को बोल रहे हैं वेरिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, या फिर अमंग प्रोजेनी, कि अमंग जो नया जनरेशन आ रहा है उस जनरेशन में डिफरेंस है कि नहीं, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। समझ बताया। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब कि जो यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है इसी के स्टिग्मा पे जा रहा है, और पोलन जब यहां पे आएगा मेल फीमेल गैमेट के पास, तो जब उससे फ्यूज करेगा तो फ्यूज जो करेगा तो कुछ नया टाइप का नहीं बनेगा, उसी टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम दोनों का सेम है। तो इसीलिए लिखे कि ऑटोगेमी में वेरिएशन नहीं आता है। ऑटोगेमी में क्या बोले, वेरिएशन नहीं आता है या बहुत कम वेरिएशन आता है। क्लियर हुआ बात, वेरी लेस वेरिएशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिटनोगेमी पढ़ेंगे, जीनोगेमी पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यहां तक पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना, और क्वेश्चन भी दिए हैं आप लोग को, डीपीपी नंबर 2 भी दिए हैं। आप लोग अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं सो नहीं पता, बट आप लोग एक बार अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को लिखना है क्या ये सब, ये पॉइंट सब लिख लिए है ना, ठीक है।